अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम मेरे चैनल रूहानी बात पर। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ उस टॉपिक का नाम है कि डीएम पर से फोकस कैसे हटाएं। ये किसी डीएफ का ही क्वेश्चन है और मुझे लगा कि ये जो है काफ़ी सारी डीएफ्स का मसला होगा, काफ़ी सारी डीएफ्स की प्रॉब्लम होगी। तो क्यों ना इस पर जो है डिटेल वीडियो बनाई जाए, ताकि जब भी ये वीडियो किसी के भी सामने आएगी तो शायद उसके लिए इसमें कोई मैसेज हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो आप कंप्लीट देखा करें। इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं मतलब पूरी वीडियो के अंदर मैंने कुछ ना कुछ ऐसा बताया होता है जो आप लोगों के बहुत काम का होता है। ठीक है, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है ये पहले से लिखी हुई नहीं होती है। मतलब मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, ना कोई कंटेंट होता है। मैं डायरेक्टली मतलब जो मुझे गाइडेंस अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही होती है मैं वही वीडियो में बस बोलती चली जाती हूँ और बस वही समझ लें कि आप लोगों के लिए गाइडेंस होती। तो इसीलिए मैं जो है कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं बिल्कुल एंड में बोल पाती हूँ या कभी बीच में बोल देती हूँ। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं फिर बाद में आपके उसी टाइप के जो है ना वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी नहीं है और फिर आपने सवाल कर दिया। तो अगर आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं कि डीएम पे से फोकस हम कैसे हटा सकते हैं। देखिए, ये जो है ना एक बहुत मुश्किल अमल होता है, बहुत ही मुश्किल इसका जो है वो क्या बताऊँ मैं आपको कि ये तरीका जो है हम इसको बहुत मतलब चाहकर भी जो है ना अप्लाई कर तो देते हैं, लेकिन चाहकर भी हम इस एप्लीकेशन को जो है कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये होता ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए तो हमें ये लाजमी करना पड़ता है, क्योंकि ये होता ही नहीं है हमसे। जब भी तो फिर हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारा जो डीएम है वो हमारे साथ हमारे पास वापस नहीं आ रहा है, या फिर वो दूसरे रिलेशन में जा रहा है, या फिर वो हमें उस तरीके से प्रायोरिटी नहीं दे रहा है जिस तरह से हम उसे देते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा सारा फोकस जब उनके ऊपर होता है तो हमारी सारी एनर्जी उनको मिल रही होती है, उनके पास जा रही होती है। तो अब बेसिकली हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें उस फोकस को किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र करना है। मतलब कि अपना कोई और जो है वो आप अपना कोई शौक़ देखें, आप अपनी कोई हॉबी, आप अपना कोई काम जिसमें भी आपको खुशी मिलती हो, जो भी चीज़ में आप बेहतरी मतलब आप बेहतर तरीके से वो काम करते हो, जैसे कि कुकिंग हो गया, सिलाई हो गई, या फिर अगर आपका कोई भी मतलब काम है मेहंदी लगाना या कुछ भी, तो आप उस चीज़ को प्रायोरिटी देना शुरू कर दें। आप थोड़ा टाइम लगेगा आपको आपको मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने आज से किया तो आपसे ही आपको फ़ौरन आपका फोकस हट जाएगा। हर चीज़ में देखिए टाइम लगता है। ठीक है, तो आप उम्मीद ना छोड़ें, आप काम करते रहें खुद पर और आप जो है वो अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट करें। आप देखें, दिन में आप महसूस करेंगे जब आप ये सब करना शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि यार आज मैंने जो है जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप दिन में 20 घंटे अपने डीएम को याद करते थे, अपने डीएम पे फोकस बने रहते थे 20 घंटे, तो आपके जो है वो 18 घंटे हो जाएंगे, फिर इसी तरह आपके 15 घंटे हो जाएंगे, फिर आपके 13 घंटे हो जाएंगे। मतलब इस तरह करते करते आप थोड़ा करते आप पीछे आते चले जाएंगे और आपका एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका बिल्कुल कंप्लीट फोकस हट जाएगा। क्योंकि जब आपका ध्यान किसी और चीज़ में लगेगा ना, ख़ास तौर पे आजकल की जो हमारी जनरेशन है ना, आजकल की हमारी जो लेडीज़ हैं, हमें अपने पैरों पे खड़े होने की बहुत ज़रूरत है, हमें स्टेबल होने की बहुत ज़रूरत है, हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, तो क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं, जैसे हमारी डीएफ्स हैं, कुछ पढ़ी लिखी भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, क्योंकि ये जर्नी तो सभी के लिए होती है। तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ बताती हूँ। आप में से जो पढ़ी लिखी होती हैं उन वो क्या कर सकती हैं, वो जॉब कर सकती हैं अपने जो है टाइम को जो है वो आप टाइम पास करने के लिए वो समझ लीजिए कि आप जॉब करें। इससे आपको ये होगा कि आपका टाइम भी गुजरेगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा और आपको कुछ अर्निंग भी होगी। ठीक है, इससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जो डीएफ्स पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब या कम पढ़ी लिखी, या फिर कुछ डीएफ्स का ऐसा भी मसला होता है कि वो उन्हें इजाज़त नहीं होती, वो घर से निकल के काम कर नहीं सकते, तो वो कुछ ऐसा करें जो घर में रहकर हो सकता है। घर में रहकर आप कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकती हैं, या ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं, या फिर आप ट्यूशन सेंटर खोल सकती हैं, सिलाई सेंटर, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको आती है वो आप सिखाने का काम कर सकती हैं। कि कुछ लोगों को आप दावत दें, बुलाएं, बताएं
ताकि आपका जो है वो माइंड जो है वो दूसरी चीज़ में लगे। तो आप इजीली जो है ना वो अपने डीएम पे से फोकस हटा लेंगी। बस सिर्फ आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपने जो है वो अपना फोकस वहाँ से हटा के किसी और चीज़ पे लगाना है, और किसी ऐसी चीज़ पे लगाना है जहाँ से आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो इन चीज़ों में आप अपना टाइम लगाएंगे, अपना फोकस लगाएंगे ना, तो आपको अर्निंग होगी। अर्निंग से क्या होगा कि ये एक भी एक एनर्जी होती है, इस अर्निंग की भी एक एनर्जी होती है। जब आपको ये मिलने लगेगी ना, तो खुद ब खुद आपकी मज़ीद तवज्जो इस फील्ड में जाने लगेगी। और फिर क्या होगा कि आपका वहाँ से खुद ब खुद जो है आपका फोकस हटके और आपके अपने जो है वो अर्निंग वाले जो आपका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपका लगने लगेगा, आप उसको प्रायोरिटी देने लग जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने डीएम को भूल जाएंगी, या फिर जो है आपकी जर्नी कैसे पूरी होगी। तो फिर क्योंकि अगर आप जब भूल ही जाएंगे, जब हट ही जाएंगी, तो फिर आपका कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं ना, आपके दिल से तो वो बंदा जाने वाला है ही नहीं। लेकिन हमें उसको दिल से नहीं निकालना है, हमें उसको दिल से दूर नहीं करना है, हमें उसको सिर्फ अपने दिमाग से दूर करना है। क्योंकि दिमाग जो है ना वो सारे काम बिगाड़ देता है। दिमाग मुसलसल सोच सोच के एनर्जी देता रहता है, और फिर क्या होता है कि फिर हमें डिप्रेशन में डाल देता है, और फिर हम किसी काम के लायक ही नहीं रहते। तो हमने क्या करना है, अपने दिमाग की नहीं सुननी है इस मामले में। क्योंकि डीएफ्स जो होती है ना वो यही करती हैं कि जो है उल्टी सीधी बातें जो दिमाग उनको मतलब दिमाग में आ रही होती है ना, कि यार पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, वो क्यों ऐसे कर रहा है, पहले तो ऐसे नहीं करता था अब ऐसे कर रहा है, मेरा दिल तोड़ दिया, ये वो। मतलब इस टाइप की जो भी सैड सैड सी बातें होती हैं वो हम सोचते रहते हैं। तो दिमाग क्या होता है कि वो ऐसे ही इसी तरह के थॉट जो है ना वो मज़ीद हमें ला ला के हमें देता रहता है, और फिर हम उसको पिक करते रहते हैं, और फिर हम वही अट्रैक्ट भी कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो हमने क्या होता है कि हमने दिमाग को ना दूसरा काम देना होता है। अब हम दिमाग को जो है ना वो दूसरे काम में लगाएंगे। अब हम दिमाग को जो है जॉब में लगाएंगे, या फिर हम कोई अपनी एक्टिविटी में, ऐसी एक्टिविटी में जिससे हमें अर्निंग भी हो। अपना दिमाग आप वहाँ फोकस लगाएं, अपना फोकस वहाँ ले जाएं जहाँ से आपको अर्निंग हो रही हो। थोड़ी सी ही शुरू करें, थोड़े से ही शुरू करें, देखिएगा आपको उससे जब एनर्जी मिलेगी ना, तो खुद ब खुद आपको डीएम से जो है वो डिटैचमेंट होने में मुश्किल नहीं पेश आएगी, और आप इजीली जो है वो डिटैच हो जाएंगी। ठीक है, फिर एक वक्त आएगा रात रात में कभी आप लेटेंगी बैठेंगी, जब फारिग हो गए थोड़ी बहुत देर के लिए आपके माइंड में वो क्लिक ज़रूर करेंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि वो क्लिक करें ही ना, बिल्कुल ही आप उनको भूल जाओ। लेकिन वो इस तरीके से क्लिक करेंगे कि थोड़ी बहुत आपको उनकी होगी, और उसके बाद फिर आप थक जाएंगी, या आपकी थकान आपको इतनी हुई भी होगी कि आप सो ही जाएंगी। तो आपको इतना फील नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद आपको इसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी, और आप जो है वो इजीली जो है वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। और जब यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी, बल्कि कि जब आप अपनी चीज़ों में फोकस हो जाएंगे ना, तब आपके जो बंदे को आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी ना, तो फिर वो भागता हुआ भूखा प्यासा तड़पता हुआ वो आएगा कि हे मेरा खाना कहाँ चला गया, जो इतनी मुझे एनर्जी देता था वो कहाँ चला गया भाई। तो वो फिर खुद ही ढूंढ ढूंढ के वो आपके पास आएगा, और फिर आपकी कहानी जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फोकस जो है वो हटा सकते हैं अपने डीएम पर से। तो मेरे ख्याल से समझ में आई होगी आप लोगों को बात। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताया ज़रूर करें। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं भी समझ में आया करे, या आपको कोई चीज़ मेरी अच्छी ना लगा करे वीडियो की कुछ भी, तो आप मुझे वो भी बताया करें, ताकि मैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट करूँ। और उसके अलावा कुछ अच्छा लगा करे या कुछ वो हुआ करे, तो आप उसमें भी प्लीज़ मुझे बताया करें, गाइड किया करें। कोई टॉपिक हो किसी बात पे, तो वो भी आप मुझे गाइड कर सकते हैं, मैं उस पर भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कि ताकि जो है हमारे चैनल की रीच बढ़े, और बहुत सारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है उन तक ये बात पहुँच सके। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मेरी वीडियो पे जो वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन फिर ना वो उसको सब्सक्राइब करते हैं, ना वो उसको लाइक करते हैं, शेयर भी कुछ भी नहीं, मतलब वो बस देख दाख के चलाते हैं, मतलब अपना उल्लू सीधा हो गया और बस चले गए। तो ये गलत होता है ना। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज जो होती है ना वो ज़रूरी होती है। अब मैं आप लोगों को अपनी एनर्जी एक तरह से दे रही हूँ, अपनी नॉलेज आप में दे रही हूँ, तो इसके बदले अगर आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मज़ीद ये चीज़ आगे जब फैलेगी तो ये अच्छी बात है। और ये किसी और को मोटिवेट करे, किसी और की ज़िंदगी को बना दे, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात आई होगी समझ में। तो चलते हैं, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।